नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम जिस जगह पर रहते हैं वो हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारी कामयाबी पर भी असर डालती है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प आइडिया को समझने वाले हैं जो बताता है कि आने वाले साल की खास एनर्जी का फायदा उठाने के लिए अपने घर को कैसे तैयार किया जाए। तो सीधा सवाल ये है, क्या ये सच में हो सकता है कि किसी घर का लेआउट मतलब दरवाजे खिड़कियों की जगह हमारी सफलता तय कर सकती है ना? ये एक बड़ा सवाल। सवाल तो बड़ा है, लेकिन एक सोर्स साल 2026 को लेकर एक बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड दावा करता है। ये दावा हमें इस आइडिया पर और भी गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसे समझते हैं। इस सोर्स के मुताबिक साल 2026 फायर हॉर्स का साल है। चीनी ज्योतिष में ये एक जबरदस्त शक्तिशाली कॉम्बिनेशन माना जाता है। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही तेज, बहुत ही इंटेंस एनर्जी जो तेजी से सफलता दिलाने के लिए तो कमाल की है, लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ गंभीर रिस्क भी जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि इस तेज एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए, वो भी बिना थके या जले। सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प तरीका सुझाता है, अपने अंदर झांकने का, और खास तौर पर अपने घर के माहौल पर फोकस करने का। ये रोड मैप 5 खास एरिया पर फोकस करता है जो मौके के आने से लेकर हमारी पर्सनल एनर्जी तक हर चीज पर असर डालते हैं। हम एक एक करके इन पर नजर डालेंगे। मेन दरवाजा, बेडरूम, किचन, काम करने की जगह और लिविंग एरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं घर के एंट्री पॉइंट की, यानी हमारे मेन दरवाजे की। देखिए, मेन दरवाजे को सिर्फ आने जाने का रास्ता मत समझिए। इस सोर्स के हिसाब से ये हमारी जिंदगी में आने वाली एनर्जी का टोन सेट करता है। एक साफ सुथरा एंट्रेंस जहां कोई फालतू सामान न हो, जहां अच्छी रोशनी हो, वो मानो सक्सेस को इनवाइट करता है। वहीं एक गंदा या सामान से भरा दरवाजा रुकावटें ला सकता है। अब बात करते हैं घर के उन हिस्सों की जो हमारी पर्सनल सेहत और सुकून का सेंटर हैं, हमारा बेडरूम और किचन। फायर हॉर्स साल की जो तेज रफ्तार है ना, उसकी वजह से सोर्स एक खास चुनौती पर ध्यान दिलाता है, बर्नआउट का खतरा। मतलब जब एनर्जी इतनी तेज होती है तो शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह थक जाने का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। तो इस बर्नआउट से कैसे बचें? जवाब छिपा है हमारे बेडरूम में। इसे सिर्फ सोने की जगह नहीं, बल्कि एक असली सैंक्चुरी होना चाहिए। एक ऐसी जगह जो हमें पूरी तरह से रिचार्ज कर दे, शायद हल्के रंगों और कम से कम डिस्ट्रैक्शन के साथ। अब आते हैं किचन पर। यहाँ चुनौती है सेहत और घर में शांति बनाए रखने की। सोर्स एक्स्ट्रा हीट से बचने की सलाह देता है। अब ये हीट सिर्फ आग वाली नहीं, बल्कि आप समझ रहे हैं, बहस, तनाव, ये सब भी हो सकती है जो घर की शांति भंग कर दे। किचन को हमारी सेहत का सेंटर माना गया है। चूल्हे और ओवन की वजह से यहाँ पहले से ही आग यानी फायर एनर्जी होती है। तो इस इंटेंस फायर हॉर्स साल में इस एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये हम पर हावी ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ एक साफ साफ बैलेंस नजर आता है। बेडरूम है पर्सनल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए, और किचन है उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए, हेल्थ और स्टेबिलिटी के जरिए। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और घर के उन हिस्सों की बात करते हैं जो हमें बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। हमारे कनेक्शन हब, जहां हमारा काम और सोशल लाइफ एक साथ आते हैं। जब इस साल की तेज रफ्तार एनर्जी का फायदा उठाने की बात आती है तो एक जगह सबसे जरूरी है। जैसा कि सोर्स साफ साफ कहता है, सफलता यहीं होती है। मतलब घर का ऑफिस या स्टडी एरिया, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी रोशनी वाला सेटअप जो कंसंट्रेशन में मदद करे, वो इस साल की तेज एनर्जी को सिर्फ भागदौड़ से बदलकर असली तरक्की में बदल सकता है। और बात सिर्फ काम करने की, डेडिकेटेड जगह की नहीं है। घर के जो कॉमन एरियाज हैं, वो भी बाहर की दुनिया के लिए एक जरूरी पुल का काम करते हैं। लिविंग एरिया जैसी जगहें हमारे सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क पर सीधा असर डाल सकती हैं। इन जगहों को वेलकमिंग और वाइब्रेंट रखने से, मतलब जहां मेहमान आ सकें, जहां बैठकर आराम से बात हो सके, उससे नए कनेक्शंस, सपोर्ट और यहाँ तक कि पहचान बनाने में भी मदद मिल सकती है। तो जब हम इन सभी 5 हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक ऐसा घर जो हर तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो। तो आखिर में सारी बात बैलेंस की है। इन 5 एरियाज को ठीक करने से एक मजबूत तालमेल बनता है। देखिए, स्टेबिलिटी के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती, और एनर्जी के बिना अच्छे कनेक्शंस नहीं बन सकते। हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है।
तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारा कितना पोटेंशियल, हमारी कितनी काबिलियत उन जगहों पर तय होती है जहां हम रहते और काम करते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।